क्लास का, कल की क्लास भी उतनी ही इंपॉर्टेंट थी। आज की क्लास थोड़ी सी ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड द ADO.NET। तो हम डेटाबेस से दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। एक जो हम कनेक्ट किया था हमने एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू करंट ऑपरेशन देखा था, एंड विच वाज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। अगर आपने 1-2 घंटा थोड़ा ध्यान से उसको देख लिया, 1-2 घंटा अगर आपने ध्यान से उसको देख लिया तो आप उसको बिना देखे करने लगोगे। और आई विल सजेस्ट कि जब तक आप बिना देखे ना करने लगो तब तक आप उसको प्रैक्टिस करते रहो, जब तक आपको एक एक वर्ड उससे समझ में ना आ जाए कि इसका मतलब क्या है, क्यों लिख रहे हैं, तब तक आप उसको प्रैक्टिस करते रहो। बट टुडे वी विल सी कि सेम चीज जो हम कल कर रहे थे, इफ वी वांट टू अचीव थ्रू द ADO.NET, देन हाउ वी विल डू दैट। ओके, तो सेम चीज वी विल सी कि ADO.NET से कैसे हम क्रिएट करेंगे, कैसे रीड करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे MVC। ओके, तो मैं कल वाला प्रोजेक्ट ही आपका खोल रहा हूँ जो हमने कल ओपन किया हुआ था। बस उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक नया कंट्रोलर बना लेंगे। कल हमने स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट किया था, आज यूजर का एक कंट्रोलर बना लेंगे। मान के चलेंगे टेबल में एक यूजर वाली टेबल है और एक स्टूडेंट की टेबल है। तो उससे हम 2-3 चीजें और सीख लेंगे कि जो हमारा मॉडल बन गया है उसके बाद एंटिटी फ्रेमवर्क में अगर मुझे कोई टेबल अपडेट करनी हो तो कैसे करेंगे, वो चीज भी इसी में कवर हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि आज हम एक यूजर का फॉर्म बनाएंगे, एक यूजर का रजिस्ट्रेशन करेंगे। और हाँ जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बार बार कोई मुझे सर कहता है और फिर चुप हो जाता है। ओके, तो जो नहीं बोल रहा कृपया करके म्यूट कर लो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बार बार आवाज आती है। तो भानु सर के लिए था। भानु सर आइए, हमारी MVC की क्लास है, ये C# की क्लास नहीं है। तो अगर आपको MVC भी करना है, देखना है डेमो, तो आप बैठ सकते हो, अदर C# की क्लास फिनिश हो गई है। ओके, रेस्ट इज योर चॉइस भानु सर। तो हमें क्या देखना है, टुडे वी विल सी कि MVC के अंदर सेम बिहेवियर जो हमने उससे किया था, हाउ वी विल अचीव विद द ADO.NET। तो सीट की पेटियां बांध दीजिए। इतने में ये एप्लीकेशन खुले, मेरा डेटाबेस खुला हुआ है, डेटाबेस में एक टेबल बना लेता हूं। ओके, हम जो फॉर्म बनाने वाले हैं, लेट्स से आज MVC के अंदर एक दूसरी टेबल में बना रहा हूं। राइट क्लिक करके न्यू टेबल मैंने कर दिया, वो जरा आएगा, थोड़ा स्लो है। दीपक सर ने ज्वाइन नहीं किया अभी शायद। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आईडी आपका होना जरूरी है। और ये चीज कल मैंने बोली भी थी कि एंटिटी फ्रेमवर्क के लिए तो मैंडेटरी है, और चाहे एंटिटी फ्रेमवर्क नहीं भी ले रहे हो तो भी आप सर आईडी को इंटीजर। हेलो सर, ऑडियो नहीं आ रही है आपकी। हेलो हाँ, मैंने 3 फील्ड ले लिए हैं। Ctrl+S, इस टेबल का नाम मैंने रखा है TTL यूजर। ओके, और आईडी को मैं आइडेंटिटी भी बना देता हूं जिससे मुझे इंसर्ट करने की जरूरत ना पड़े। वो ऑप्शनल पार्ट है, आपको मेहनत करनी है तो आप कर सकते हो, मेहनत करने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन हम नहीं करना चाहते इसलिए हम आइडेंटिटी बना।
इसमें इज एक्टिव वाला फील्ड भी ले लेते हैं, जो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि फिजिकली डिलीट नहीं करना, हमें क्या डिलीट करना है, केवल इसको लॉजिकली डिलीट करना है। तो बिट फील्ड ले लेते हैं। बिट इज इक्विवेलेंट टू द बुलियन इन सी शार्प, ट्रू फॉल्स। ओके, तो इज एक्टिव मैंने लिया। तो ये मैंने टेबल बनाई है, और इस टेबल के अंदर मैं आइडेंटिटी भी बना देता हूं। सर इस टेबल में इज एक्टिव का मतलब क्या है आपने लिया अलग? इज एक्टिव का मतलब ये है कि जब हम इनिशियली इसमें एक सेकेंड अभी बताता है आप टूल्स वो ऑप्शंस क्या था, जो ये ऑप्शन आता है इसे डिलीट करके करनी पड़ेगी टेस्ट। मैंने आप लोग को बताया था ना एक बार कि वो इशू आता है, ये कर लिया करो। ऑप्शंस होता है शायद, अरे नहीं इसका टूल्स यार, टूल्स इसमें आता है आपका टेक्स्ट एडिटर, क्वेरी एग्जीक्यूशन, डिजाइनर्स होता है, डिजाइनर्स warn about a prevent saving change of the table creation, warn about table affected. Okay. हाँ, तो इसमें इज एक्टिव का मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट जब हम इंसर्ट करेंगे किसी यूजर को, तो उसका इज एक्टिव, यार म्यूट कर लो जो नहीं बोल रहा है पहले तो, क्योंकि बार बार कट पट ऐसी आवाजें आ रही हैं। तो जिसको जब बोलना होगा तो तब अनम्यूट कर लेना आप लोग। तो आपका कि जब हम लोग कोई भी वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो इस एक्टिव में डाल देंगे 1 कि बाय डिफॉल्ट वो यूजर एक्टिव है। लेकिन जब हम डिलीट करेंगे तो उस रिकॉर्ड को डिलीट ना करके केवल इज एक्टिव को फॉल्स कर देंगे, और यूजर को केवल वो रिकॉर्ड दिखाएंगे जहाँ पे इज एक्टिव 1। तो आपके पेज के ऊपर केवल एक्टिव यूजर्स दिखेंगे, लेकिन आप डिलीट करोगे तो वो डेटाबेस से डिलीट ना होके केवल डेटाबेस में पड़ा रहेगा। उसका केवल हम फ्लैग चेंज कर देंगे, इज एक्टिव को फॉल्स कर देंगे। जैसे कल किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि डेटाबेस से गया वापस कैसे आएगा, तो डिलीट होगा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इज एक्टिव को फॉल्स कर दोगे तो डेटाबेस में पड़ा रहेगा, बस यूजर को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसके बेस पे फिर हम यूजर को रिपोर्ट दिखा देंगे। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमने एक यहाँ पे यूजर कंट्रोलर बना दिया। हम एक नया बनाया, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक नया कंट्रोलर बना लिया, ऐड कंट्रोलर। ओके, और यहाँ पे मैंने जैसे ही बोला था क्रिएट यूजर करके, क्रिएट यूजर करके एक एक्शन पेज बनाना है। तो मैंने एक मॉडल भी बना लिया, आपको पता है कैसे बनाते हैं, राइट क्लिक ऐड एक क्लास होती है मॉडल इज जस्ट नथिंग, जस्ट एक क्लास जो आपके डेटा को रिप्रेजेंट करती है। ओके, इससे मैंने यूजर नाम रख दिया, लेट से यूजर मॉडल रख दिया, लेट से आपको कंफ्यूजन ना हो। इसके अंदर मैंने वो सारे कॉलम रख दिए जो मुझे डेटाबेस में भेजने हैं, पब्लिक या यूआई के ऊपर दिखाना है, नेम दिखाना है, गेट सेट, ईमेल दिखाना है, फोन नंबर दिखाना है। आप इस फॉर्म को कितना भी बड़ा फॉर्म बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। फोन नंबर, तो अगर हम देखें तो मैंने डेटाबेस में कितने फील्ड लिए थे,
मैंने डेटाबेस में नेम, ईमेल, फोन नंबर लिए थे और एक इज एक्टिव फील्ड भी लिया था। तो मैं यहाँ पे इज एक्टिव फील्ड भी ले सकता हूँ। टाइप का था बूल, ओके। तो इज एक्टिव, इज एक्टिव, इज एक्टिव बुलियन टाइप। बुलियन टाइप क्योंकि उधर मैंने बिट लिया है तो इसका मतलब इधर वो बुलियन, तो इधर का बुलियन उधर के बिट टेक कर रहा है। तो हमने जल्दी से एक क्रिएट करने का फॉर्म बना लिया हमने इस मॉडल की हेल्प से। राइट क्लिक ऐड व्यू, अब आपको पता है कैसे बनाते हैं तो मैं क्विकली बना रहा हूँ क्रिएट, और यूजर मॉडल की हेल्प से ये मैंने एज इट इज रहने दिया ऐड। इट विल क्रिएट ए फॉर्म फॉर यू। अनुज सर कौन है आज ने, मुझे ये नहीं समझ पा रहा हूँ। अनुज गुप्ता, यस सर। सर मैं ऑलरेडी अनुज बैच में था सर, फिर उनका बैच बंद हो गया, फिर ये मुझे लिंक मिला सर। किस चीज का बैच आप, मतलब ये एमबीसी पहले से कर रहे हो इस बैच में? एमबीसी का सर। यस सर। अच्छा, पता नहीं मतलब किसी और बैच से आए हो, क्योंकि मैंने पहली बार आपका नाम देखा है। मुझे शायद, या तो मैं मिस कर रहा हूँ, कोई अनुज करके तो मेरे बैच में नहीं था यार। सर मैं नहीं सर, मैं अंजार और विवेक भारद्वाज सेमी बैच तो के। लेकिन आपने जो बैच ज्वाइन किया है इसकी इंफॉर्मेशन ड्यूकैट को है कि आप विशाल सर को छोड़ के आप मेरा बैच ज्वाइन कर रहे हो? यस सर। इसकी इंफॉर्मेशन ड्यूकैट को है, आपने हेलो। नीचे बताया हुआ है, उनसे उनसे बोला हुआ है कि आप विशाल सर के पास ज्वाइन ना करके एमवीसी मेरे से कर रहे हो? नहीं मैंने कॉल किया था तो सर ने बोला कि विशाल सर का बैच बंद है। फिर मैंने अपने दोस्तों से पास कॉल किया कि भाई नहीं कहीं ज्वाइन किया हो क्या। नहीं, पॉइंट बोल देखो, रहे कि तो हाँ मैंने ज्वाइन किया भी। पॉइंट ये है अनुसार, देखो मुझे कोई इशू नहीं है, मैंने अंदर सर को भी वही बोला था। लेकिन पॉइंट ये होगा कि अगर उनको पता लगेगा वो इशू जनरेट करेंगे, तो एक बार ठीक है आज की मैं क्लास तो अपना आप कर आईडी लो, लिख देता हूँ सर। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं आप क्लास ज्वाइन कर लो, लेकिन एक बार उनसे जो आपकी नितिन सर से बात हो, नितिन सर को बोल देना कि वो मुझे कॉल कर दे कि एक बार आपको इंक्लूड करना है बैच में, तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम से आपको इंक्लूड कर लूंगा। अदरवाइज नेक्स्ट बैच से इंक्लूड करना मुश्किल हो जाएगा, तो आप एक बार उनको बता दो, क्योंकि अंजम सर के कहने से या फिर विवेक सर के कहने से इंक्लूड होना थोड़ा मुश्किल है, करेक्ट? क्योंकि नहीं उसके बाद क्या नहीं, हो, उनके कहने मैं, से नहीं किया, बस उनसे पूछा मैंने। हाँ मैं नहीं, देखो देखो मुझे कोई इशू नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अनुज सर, मैं कह रहा हूँ एक बार मैंने अंजम को भी यही बोला था कि एक बार नीचे आप बात कर लो, विवेक को मैंने यही बोला था एक बार बात कर लो उनसे, अगर वो मुझे कह देंगे कि हाँ आपको कराना है, क्योंकि देखो देखो बात आएगी पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। एवरी ट्यूटर नीड्स, ठीक है, मुझे भी चाहिए अपना परसेंटेज, तो अगर वो कहेंगे कि अनुज सर को तो विशाल सर ने पढ़ाया हुआ है, तो फिर विशाल सर विल टेक द परसेंटेज जो भी कुछ होता है, करेक्ट? अगर अनुज सर को मैं कहूंगा नहीं अनुज तो मेरे यहाँ ज्वाइन कर रहा था, तो वो मुझे बोलेंगे तुमने क्यों ज्वाइन कराया, वो तो उनके यहाँ पढ़ रहा है, उसका शेयर तो उनके पास जाना है। यू गॉट माय पॉइंट? तो फिर वहां पे आपको फिर डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, तो इट्स बेटर आप क्लास कर लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक बार उनको बोल दो, और वो मुझे बोल देंगे तो मैं उनको बोल दूंगा कि आपने मुझे बोला था, दैट्स व्हाई आई एडमिटेड अनुज, और वो कंटिन्यू करेगा मेरे पास, तो अकॉर्डिंगली यू नीड टू मैनेज। यू गॉट माय पॉइंट? अभी मैसेज डाल देता हूँ मैं उनको। हाँ उनको मैसेज डाल के, यार ऐसे बिना बताए नहीं कि मतलब कि अंजम या फिर किसी के कहने से हम ज्वाइन कर लें, क्योंकि बाद में बड़ा पंगा होगा। ओके, नहीं तो हमने यहाँ पे क्या ज्वाइन कर यहाँ लिया, पे आप नाम, यहाँ पे आईडी डाल दूं क्या सर? आप भी एक बार उनसे पूछ लेना सर। एक बार नहीं, अभी तो आप कंटिन्यू करो यार, बैच छोड़ने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू करो, ज्वाइन किया तो मैं ये नहीं कह रहा ड्रॉप करो, लेकिन इस बैच के बाद आप एक बार बात कर लो उनसे कि ऐसे ऐसे मैं उनका बैच ज्वाइन करना स्टार्ट किया है, तो मैं गोइंग फॉरवर्ड उनका बैच स्टार्ट करूंगा, मैं विशाल सर का स्टार्ट नहीं करूंगा। कभी ऐसा ना हो, देखो मुझे तो पता नहीं कि आप दोनों बैचेस ज्वाइन करते रहो, विशाल सर से भी पढ़ते रहो, इधर भी पढ़ते, तो ड्यूकेट तो ये कहेगा ना हमारा तो ये एक फीस का नुकसान हो रहा है, तो बाद में मुझे बोलेंगे, तो उनसे आप बात करोगे तो आपको फिर उस बैच से वो हटा देंगे। ठीक है, ओके। करेक्ट? तो दूसरे ट्यूटर हैं फिर आपको वो नहीं पढ़ाएंगे, अभी तो आप कंटिन्यू कर लो, लेकिन ये मैटर रिजोल्व कर लेना इस क्लास के बाद।